मेरी शादी सिर्फ एक सामाजिक बोझ है? 10 लाख का दहेज, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, मंडप का खाना, ससुराल वालों को कपड़े देना, बारातियों को खिलाना और जाते समय उन्हें खाना बांधकर भेजना। ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है जब से रिश्ता तय होता है। सोचते हुए ओमकार जी का मन भारी हो जाता है। उनकी बेटी अनन्या के शादी की तैयारियों में यह सब खर्च किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। अनन्या ने हमेशा अपने पापा को अपनी खुशियों की वजह माना था, पर अब उसे लग रहा था कि वह अपने पिता पर बोझ बन रही है। अनन्या जब अपने पिता के माथे की चिंता देखती तो उसका दिल बैठ जाता। वह हर बार सोचती, क्या मेरा जन्म किसी सजा की तरह है जो मेरे पापा को इतने सारे कर्ज में डूबा रहा है। ओमकार जी दिन रात शादी के खर्चों को लेकर चिंता में डूबे रहते थे। सुनैना जी, उनकी पत्नी, रिश्तेदारों की आवभगत में लगी रहती थी। कभी ननद आ रही होती तो कभी जेठानी। हर कोई मानो शादी को एक त्योहार नहीं बल्कि एक वित्तीय बोझ बना रहा था। हर बार सुनैना जी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सबका स्वागत करती, पर अंदर ही अंदर वह अपने पति की हालत को समझती थी। जब रिश्तेदार विदा होते तो उनके हाथ में 500-500 रुपए थमाए जाते और ओमकार जी का दिल और जेब और हल्के हो जाते। मंगनी के बाद से लेकर शादी के दिन तक बारातियों की संख्या पर भी चिंता होती। 500 लोग लाएंगे या 800? ये सवाल हर वक्त ओमकार जी के दिमाग में घूमता रहता। अनन्या जब भी यह सब देखती तो उसके दिल में एक दर्द उठता। वह रोज अपने पापा के पास बैठकर उनका सिर दबाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि काश इस सब का कोई और हल होता। रस्मों का बोझ या बेटी की जिम्मेदारी? शादी की इन भव्य रस्मों और रीति रिवाजों ने ओमकार जी जैसे अनगिनत पिता को कर्ज में डूबने पर मजबूर कर दिया है। यह सच है कि बेटी का विवाह एक खुशी का अवसर होता है, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपे कर्ज और बोझ को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या यह सही है कि किसी पिता को अपनी बेटी की विदाई के समय कर्ज में डूबना पड़े? क्या समाज को इन बोझिल रस्मों को बदलने का वक्त नहीं आ गया है? अनन्या और उसके जैसे कई अन्य बेटियां यह सवाल पूछ रही हैं। क्या मेरी शादी सिर्फ एक सामाजिक बोझ है या यह एक नई शुरुआत होनी चाहिए जिसमें मेरे पिता का सर ऊंचा रहे और दिल खुश हो? समाज के नाम एक संदेश। आज के दौर में यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम अपने समाज के इन बेवजह और बोझिल रीति रिवाजों को बदलें, ताकि हर बाप अपनी बेटी को इज्जत और सुकून से विदा कर सके, बिना किसी कर्ज और चिंता के।